तक आपने देखा हुनरबाज के पिछले एपिसोड में ग्वालियर के कुछ हुनरबाजों को। तो आइए देखते हैं पिछले एपिसोड के अगले भाग को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आप तमाम प्यारे से दोस्तों के बीच सी कैटेगरी से एक और प्यारे से परफॉर्मर को आवाज देते हैं जो कि है डांसर। उनका नाम है गोपाल। तो प्लीज गोपाल जी के लिए जोरदार तालियों से वेलकम किया जाए क्लास सी कैटेगरी से। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। तू तारा फंस गया दिल बेचारा। तू तारा फंस गया दिल बेचारा। जाने तमन्ना वादा है वादा अब न कहेंगे हम तुमको राधा। कर दो हमें माफ तुम। छेड़ो ना हमें छेड़ो ना। ऐसे क्यों जिद करते हो। रूठो ना अब रूठो ना यूं। बाबूजी आ जाओ क्यों डरते हो। जाओ बाबा जाओ ना यूं सताओ। कर दो हमें माफ तुम। तू तारा तोड़ो ना दिल हमारा। तू तारा फंस गया दिल बेचारा। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। क्या बात है जी, गंगा नदी कह के नाले में कुदा दिया बे। माइक संभाल लो। हमेशा आते हो कुछ ना कुछ डांस में भी अपनी बातों में भी कॉमेडी डाल के जाते हो। डांसर क्यों बन रहे हो, कॉमेडियन बनो तुम। कोशिश। अच्छा मैंने कहा सतीश कोशिश करेंगे ये। मुझे एक बात बताओ, मैं इधर आ जाता हूँ सबसे पहले। ये तुम्हारा चकमा था, ये तुम्हें चकमा क्यों दे गया। माइक में बोल लोगे, इधर कोई करंट नहीं आता। मुझे उतारना ही था। उतारना नहीं, अपने आप कैसे उतर गया। तुमने ऐसे करके यूं बड़े स्टाइल में आए थे, यहाँ लगाया दोनों हाथों से, फिर उसको साइड में किया और फिर भी ये उतर के नीचे गिर गया तुम्हारा। तुमने कहा इसको उतार ही देता हूँ। इधर क्या चिकना ज्यादा करवा लिया है। बनवाई थी मैंने गाड़ी चढ़ाने के लिए। ये स्कूलों में भी जो बच्चों की फिसल पट्टी होती है स्लाइड, उसमें भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं ये। सर स्कूलों में जाते हैं ये पूरे 8 महीने। वहीं कौन से स्कूल में? मैं ट्राई कर रहा हूँ जॉब के लिए, मिल जाएगा तो मैं जरूर करूँगा। तो अभी मिला नहीं है। अभी अपनी कॉलोनी के जो यही करेंगे जी, जॉब यही करेंगे। हाँ बिल्कुल, जेही मिलेगा तो यही करेंगे, नहीं तो कोई दूसरा यही नहीं होता, यही होता है। यही मिलेगा इन्हें जॉब। यही जवान थोड़ा चिपक जाती है। गोंद खाना कम करो बेटा, इधर पास में आ जाओ। चले जानते हैं हमारे विक्की सर से कि सी कैटेगरी में गोपाल जी की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी, क्योंकि आज सी कैटेगरी में 2 परफॉर्मर हैं। शिवी परफॉर्म कर चुके हैं, गोपाल यहाँ पर आपके सामने पेश हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितने नंबर्स? जब भी आप यहाँ स्टेज पे आते हो बहुत मस्ती होती है। थैंक यू सर। डांस वाइज देखूं अच्छा था, आपने लिरिकल हिप हॉप किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बीट कहीं गया था लेकिन बहुत मायने बीट गई थी, बाकी सब आपने पकड़ लिया था। कॉन्सेप्ट अच्छा था, वो टर्न करके एकदम राधा वाला वो भी अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। एक बार और दिखा दे, और करके दिखा दीजिए। यार ये कौन सी बात होगी, राधा का नाम यहाँ क्यों लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख सकते थे। दादा ऑलरेडी इधर क्या है, बहुत सारी राधाएं हैं। उन्होंने कहा अब जगह मिल नहीं रही, कहाँ लिखूं, यहीं लगा लिया उन्होंने। शुक्र मनाओ ऊपर लगाया। नहीं हाँ थोड़ा नीचे लगा दे तो प्रॉब्लम हो जाती। दादा शुक्र मनाओ कि आपने 3-4 इंच ऊपर ही लगाया है। वो स्टेप भी तो वही का था, राधा जी। और कुछ सुनना है अपने बारे में? और सुनना है इसी तरह से मतलब हमेशा यही सारी चीजें हरकतें करते रहते हैं आप?
नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ भाई, इतना डरो मत यार, तुम बिल्कुल मासूम सा चेहरा बना लिया। मेरे को मना कर दिया आपने। अच्छा, मैंने हिलने को मना कर दिया है? बेटा हिलने को मना किया, वेल्डिंग के टांके नहीं लगाए मैंने तो। है ना, थोड़ा सा हिल सकते हो, सांस लो कम से कम, पता चले यहीं ढेर हो जाओ। हम विकी सर फिर से वापस आपकी तरफ आते हैं, आपकी हंसी भी नहीं रुक रही है। ऐसे परफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ हुनरबाज में ही देखने को और सुनने को मिलते हैं। ये जब आए थे तो उन्होंने उंगली ऐसे करके लिखे जो खत तुझे दोस्ताना तो मुझे वो भी- मत लिखो मैम को सर क्या हुआ, मैम इस तरह बैठी थी अगली फाड़ बार, दिया। अब चेंज हो गया, मैंने उसी हिसाब से बनाया था। तो अच्छा इनमें जब वो मैम चेंज हो गया। वो खत मैम के लिए था हाँ, ना, वो चेंज हो गया, अब मैम इधर चली गई तो ना, अगर मैम नहीं मिली यहाँ पर तो खत ही फाड़ दिया। अब वो क्या है कि थोड़ा लगा नजारे थे ना। अच्छा अच्छा, टन तो क्या हुआ? चलिए हम नंबर्स की तरफ चलते हैं विक्की जी। 10 में से 8 मार्क्स यहाँ पर सी कैटेगरी के हमारे गोपाल जी को मिलते हैं। दादा आपकी तरफ आते हैं। गोपाल जी, आप नाच रहे थे तो आपकी आंखें इतनी बाहर निकल आई थी कि मुझे ऐसे लगने लगा था कि बाहर टपकना पड़ा। दादा नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कि उनको थोड़ा नहीं, उसमें एक बात थी, क्योंकि आपकी आंखें बिल्कुल ऐसे स्थिर निकल रही थी तो मुझे लग रहा था कि आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। दादा मैं सोया नहीं ना, इसलिए शायद ऐसा हुआ। पर यार वो भाव तो आना चाहिए कि लिखिए जो खत। कोशिश मैंने काफी करी, और अगर आगे जाता हूँ तो मैं और अच्छा करूंगा। आपको कोशिश शब्द है, कोशिश नहीं, कोशिश, ठीक है ना, हाँ, शुद्ध कोशिश। बोलना सीखो यार, ठीक है ना? वो थोड़ा वही दादा कोशिश, वही कोशिश ही है, आप सही कह रहे हैं, कोशिश है सर, सॉरी। जबान में थोड़ी प्रॉब्लम है। वो जबान में प्रॉब्लम है दादा, नहीं, आप जुबान में नहीं है, जबान में। दादा गलती हो गई, सॉरी। ये सेना का जवान है दादा, इसमें ही प्रॉब्लम है। सॉरी दादा, मैं करूंगा सीखने की। एक फिर वही बात कोशिश करूंगा दादा। एक बात बताओ, जी तुम बचपन से ही ऐसे हो या अभी हो गए? जी नहीं, मैं स्टेज पे आता हूँ तो ऐसा हो जाता हूँ, वैसे बहुत सीरियस। एबनॉर्मल हो जाते हाँ थोड़े जी, से। वैसे बहुत मैं चलिए serious आपके मार्क। चेकअप करो। थैंक यू दादा। 10 में से 8 मार्क्स विकी सर ने भी 8 दिए, दादा ने भी 8 दिए। प्रिया मैम आपकी तरफ चलते हैं। कितने चाहिए तुमको? मैम 8 दे दिए हैं, आप देख लीजिए। और वैसे तो आपके लिए खत्ता तो ज्यादा बनते हैं ना। फाड़ तो दिया वो। फाड़ दिया तुमने? नहीं मैम, वो क्या है, कुछ नहीं, बेइज्जती तो कर ही दी थी ना। 30 में से 24 मार्क्स भी मिल चुके हैं। थैंक यू सो मच। देखते हैं एलिमिनेशन के टाइम पे क्या होना है, गोपाल सेव होते हैं या नहीं। लेकिन उसके बाद अगली पायदान पर एक कैटेगरी से एक और प्यारा सा डांसर, जो कि और बच्चों से थोड़ा सा अलग, लेकिन डांस के मामले में कहीं से कहीं तक उन बच्चों से बिल्कुल भी अलग नहीं। तो जोरदार तालियों से वेलकम किया जाए, स्वागत किया जाए एक कैटेगरी से अंकुर पंडित। पल पल है भारी वो भी पिता है आए, मोहे बचाने आवाओ रघुराए, आओ रघुवीर आओ रघुपति राम आओ, मोरे मन के स्वामी मोरे श्री राम आओ, राम राम जपती हूँ सुन मेरे राम आओ, राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम जी, बजे सत्य का डंका जले पाप की लंका, किसी क्षण तुम आओ मुक्त कराओ, सुन लो अब मेरी दुहाई, पल पल है भारी वो विपता है आई, मोहे बचाने आवाओ रघुराए। राम को भूलो ये देखो रावण आया है, फैली सारी सृष्टि पर जिसकी छाया है, क्यों जपती हो राम राम तुम, क्यों लेती हो राम नाम तुम, राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया, गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ हैं, पहुँचेगा उस
से शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम में, पर उनके संयम के या पाने को है सीमा। रावण समय है, मांगे क्षमा। बज सत्य का डंका, जल पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी, वो भी पिता है आई, मोहे बचाने आवाओ रघुराई। क्या बात है अंकुर, क्या बात है। अजी अजी इधर कैसा रहा? अच्छा बढ़िया। जजेस कैसे, खुश हुए होंगे या नहीं? अच्छा लगा होगा जजेस को? पक्का डन? ऐसे बोल दो एक बार, डन। ये बात। आपकी सिस्टर हमारे साथ में है ना? ये अच्छी लगती है आपको? घर में डांटती तो नहीं है? पक्का? मम्मी डांटती है? पापा? कोई और डांटता है आपको? सब प्यार करते हैं? कितना प्यार करते हैं? इतना सारा प्यार करते हैं। आप मुझे भी एक किसी कर दो। क्या बात है जी, मेरा गाल और मेरा पूरा दिन आज मीठा मीठा जाएगा। चलिए हम सीधे सीधे जजेस के पास पहुंचते हैं और जानते हैं कि अंकुर पंडित की ये परफॉर्मेंस, क्योंकि ऑडिशन में एक डिफरेंट डांस फॉर्म, एक डिफरेंट सॉन्ग, डिफरेंट स्टाइल, और आज अंकुर पंडित एक अलग रूप में। क्या कहना चाहेंगे विक्की सर? ये इसने किसने सिखाया उसको? ये जो सेमी क्लास के जितने भी फॉर्म्स रहते हैं वो मैं सिखाती हूँ। बाकी वेस्टर्न वगैरह जो है वो खुद। ये आपने कोरियोग्राफ किया हुआ है? जी, बहुत अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है और इसने उतना ही अच्छे तरीके से उसको निभाया। उसका जो भी पार्ट था, रावण का पार्ट था, सीता जी का पार्ट था, बहुत अच्छे से निभाया उसने। उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। मेरी तरफ से नंबर देखते हैं। 10 में से 9 नंबर। क्या बात है अंकुर, खुश हैं आप? खुश हो? 10 में से 9 या 10 में से 10 चाहिए थे आपको पूरे? नहीं, 9 ठीक है ना? माफ करते हैं विक्की सर को? चलिए ठीक है, माफ किया अंकुर ने आपको। दादा आपकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। दरअसल पूरे गीत के जो भाव थे वो आपके चेहरे पर आ रहे थे। भक्ति भी आ रही थी, रावण का भी आ रहा था, सीता का भी। हर एक को अलग अलग करना है, बड़ा कठिन काम होता है और सबको उसने ना समझते हुए, मैं इसलिए कहता हूँ कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। एक समझदार व्यक्ति करे तो बात दूसरी है, लेकिन उस बच्चे के साथ ये है, उसके बाद भी वो हर भावना को क्रिएट कर रहा था। मुझे बहुत इम्प्रेस किया और इसलिए मेरी तरफ से उसको, दादा की तरफ से भी 10 में से 9 मार्क्स। कैसा लग रहा है अंकुर जी? यहाँ से भी खुश? चलिए अब चलते हैं सीधे सीधे प्रिया मैम की तरफ। अंकुर पंडित की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मुझे भी अच्छा लगा, एक्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से इसने किया है। जो बड़े नहीं कर सकते, इसने बहुत अच्छे से उसको निभाया। मार्क्स देखते हैं कितने। 10 में से 8 नंबर यहाँ पर, 30 में से 26 नंबर अंकुर पंडित को यहाँ पर मिलते हैं। आप कुछ और अंकुर पंडित के बारे में, घर में ये किस तरह से रहते हैं? ज्यादा शरारतें होती हैं? बहुत मस्ती करता है घर पे तो, और डांस वगैरह फुल टाइम वो टीवी लगा के रहेगा और उसको कार्टून तो देखता ही नहीं है। सबसे ज्यादा म्यूजिक, हमने उसको सारे जो म्यूजिक चैनल है वो सेट करके रखे हैं। सुबह से वो म्यूजिक चैनल लगा के रखेगा और फुल वॉल्यूम पे, जैसे ही कोई डांस का सॉन्ग आएगा डांस करना स्टार्ट कर देगा। डांस का सॉन्ग नहीं होगा तो उसको चेंज कर देगा। जिस पे डांस का सॉन्ग आ रहा होगा उस पे डांस करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए उसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो उसी पे मतलब टीवी में देख देख के सीखता है। बहुत बढ़िया। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए अंकुर पंडित के लिए। प्रतिभा है दोस्तों, ये टैलेंट सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर में ही मिल सकता है, क्योंकि संगीत सम्राट तानसेन की नगरी है ग्वालियर, और इसी तरह के हुनरबाज ग्वालियर में हमेशा मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे आप लोगों के प्यार की बदौलत, क्योंकि ये शो है एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज, और इन्हीं में से कोई एक बनेगा ग्वालियर शहर का पहला हुनरबाज। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता है साहब। फारूक, अब इंसाफ भी मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करो क्योंकि टाइम हो गया है एलिमिनेशन का। आ गए देखो, आ गए देखो हुनरबाज। हुनरबाज, 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 हुनरबाज। हुनरबाज।
अभी थे ए कैटेगरी से अंकुर पंडित, अब लेकर चलते हैं बी कैटेगरी से। हमारे बीच में है तबला वादक अविनाश। तो जोरदार तालियों से वेलकम, स्वागत किया जाए बी कैटेगरी से अविनाश का। क्या बात है अविनाश जी, आपने तो अपने तबले की थाप पर सबको रमा दिया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? अरे आपने तो रमा दिया, आपको तो बोलना चाहिए कि हाँ हो गया। चलिए देखते हैं कि जजेस पर आपकी तबले की थाप का क्या असर पड़ा है। सबसे पहले दादा, आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? अविनाश जी, आपने तैयारी तो करी थी, लेकिन दिया भी आपने दोनों में एक ही बार एक से ही मारा है, कोई परिवर्तन नहीं करा था उसमें। और जो आपने कायदे बजाए हैं वो क्या मैंने खुद तैयार किए दोनों? नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, आपकी बात तो सही, तैयार आपने खुद करे, खुद तो कुछ नहीं, गुरु ने सिखाया होगा किसी ने भी, जो भी होगा शुरू से। ऐसा नहीं हो सकता तबला कोई अपनी मर्जी से ये सब चीजें नहीं बजा सकता, कोई गुरु होगा जिसने बताए होंगे बोल जो आप बजा रहे हैं। आपने कायदे दोनों में बजाए, एक ताल में ही वही कायदा बजाया और त्रिताल में ही वही कायदा बजाया, उसमें कोई फर्क नहीं था, क्योंकि 12 मात्रा और 16 मात्रा में फर्क नहीं होता है। आप ताल देख लीजिए,
तो जाकर कहीं ना कहीं 12 मात्रा भी मिल जाएगी, 16 मात्रा जाके मिल जाएंगे, कहीं भी सम आ जाएगा। बात समझ में आ गई मेरी? तो आप वो ही बजा गए दूसरी दोनों में। एक ताल आपने बजाया जब वो लहरे में एक ताल था, आपके में मतलब वो चीज क्लियर नहीं आई थी, लहरे में एक ताल जा रहा था। सर दोनों कायदे अलग अलग थे। नहीं, कायदे तो आपने वही लगभग वही बजाए, वही रेले बजाए आपने जो थे, ठीक है। दादरा भी सुनाई दे रहा। और अंत में आप ताल की जिस समय आपने गति बढ़ाई तो आप उसमें दादरा बजाने लगे। और अक्सर ये हर तबले वाला करता है। कुछ ही लोग हैं जिन्होंने ये तबले में त्रिताल में 16 मात्रा बजाई है। और उसमें एक नाम है अनोखे लाल जी का। नाम सुना है कभी? बनारस के थे अनोखे लाल जी, एकमात्र आदमी थे जो चाहे कितनी भी लय बढ़ जाए उसमें वो 16 मात्रा ही बजाते थे। और जिस समय उनकी डेथ हुई तो आकाशवाणी ने भी और अखबारों ने भी लिखा कि ना धन धन्ना का जादू चला गया। माने उनके बाद इतना अच्छा, चाहे वो शांता प्रसाद जी हों, उदय महाराज, चाहे जितने भी बजाने वाले हों, उनके मुकाबले किसी भी लय में चले जाइए 16 मात्रा वो बिल्कुल क्लियर करते थे। अनोखे लाल जी याद रखना, चूंकि आप तबला बजाते हो इसलिए इन लोगों के नाम मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, मेरी तरफ से आपको जो दिए जा रहे हैं वो नंबर कितने मिलते हैं देखते हैं अविनाश। 9, 10 में से 9 नंबर आपको मिले हैं। और काफी कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिले हैं दादा से सीखने के लिए। और अब पढ़ते हैं विकी सर की ओर। सर आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? ये तो काफी मजा आया मेरी तरफ से। 9 नंबर विकी सर ने भी आपको दे दिए 9 नंबर। प्लीज जोरदार तालियां अविनाश के लिए बजती रहनी चाहिए। और अब मैम की तरफ बढ़ते हैं। मैम आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? अच्छी थी। स्टार्टिंग में तिहाई नहीं ले पाए थे, गड़बड़ हो गई थी, और वो आप अपने फेस पे भी ले आए थे। 8 मार्क्स। मैम ने आपको 8 मार्क्स दिए, कैसा लग रहा है? अच्छा। 26 मार्क्स आपको मिले हैं। यही उम्मीद थी या ज्यादा की? जितना किया है उतनी उम्मीद थी। जितना किया उतना सही था, सही मिला। चलिए, जजेस को आपने खुश किया है, थोड़ी सी कमी रह गई थी। देखते हैं आप आगे बढ़ते हैं या सफर यहीं खत्म होता है। अभी एलिमिनेशन बाकी है। थैंक यू सो मच अविनाश, अपनी तबले की थाप पर सबको मंत्र मुग्ध करने के लिए। सो प्लीज जोरदार तालियां एक बार फिर से अविनाश के लिए। तो ये थे अविनाश जिन्होंने अपना तबला वादन दिखाया। और अब अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है रौनक। जी हाँ, एक कैटेगरी से रौनक। तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रौनक का। रचैया राधा ना जाए रे, अब
राधा तेरी चुनरी और राधा तेरा छल्ला। आपके छल्ले कहाँ हैं? काफी अच्छा वाला छल्ला पहना हुआ है, हाँ? अलग से दिख रहा है। वेल, आपने कोशिश की है अच्छी सी फॉर्म करने की डांसिंग के लिए। देखते हैं जजेस को कैसा लगा। पहुंचते हैं प्रिया मैम के पास। मैम, आपको कैसी लगी है परफॉर्मेंस? खास नहीं लगी, एक्सप्रेशन भी नहीं थे, स्टेप भी क्लियर समझ नहीं आ रहे थे। स्टार्टिंग से मुझे लगा कि आप गिर जाओगे, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपनी बॉडी को। उस टाइम क्या हुआ था? स्टेप आगे जाके एकदम से झटका लगा था? नहीं तो वो मेरा पैर पूरा था ना, मेरा पैर पूरा वैसा हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया था पैर। मुड़ गया। देखते हैं नंबर कितने मिलते हैं। 6 नंबर, 10 में से 6 प्रिया मैम ने दिए। प्लीज जोरदार तालियां। दादा, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? नहीं, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। ना तो उसमें ऊर्जा थी, ना ही अभिनय था। मेरी तरफ से 5 नंबर, दादा की तरफ से 5 नंबर हैं। 10 में से 5 चले गए। कोई बात नहीं, अभी विकी सर हैं, सर से पूछते हैं। सर, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? 6 नंबर। सर, कुछ कहना नहीं, कोई कमेंट्स नहीं? इंटरटेनमेंट वाइज भी अच्छा नहीं था और टेक्निकल देखें तो बहुत प्रॉब्लम थी। तो अभी तो काफ़ी सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस कीजिए आप। चलिए, 17 नंबर आपको मिले हैं। कैसा लग रहा है? ठीक ठीक लग रहा है। ठीक ठीक लग रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। एलिमिनेशन क्या बताता है, आप आगे आती हैं या नहीं, देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच रौनक, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से जोरदार तालियां रौनक के लिए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता है जज साहब। फारूक, अब इंसाफ भी मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि टाइम हो गया है एलिमिनेशन का। देखते हैं कि किसको क्या इंसाफ मिलता है, कौन आगे जाता है, कौन यही रह जाता है हमारे साथ हुनरबाज के सफर पर आगे बढ़ने के लिए। तो अब चलते हैं एलिमिनेशन की ओर। एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज का एक और एलिमिनेशन। ए, बी और सी कैटेगरी से एक एक एलिमिनेशन। इन 9 पार्टिसिपेंट्स में से वो कौन 3 पार्टिसिपेंट हैं जो हुनरबाज के मंच पर आगे हमारा साथ नहीं दे पाएंगे? किनका परफॉर्मेंस जजेस को ज्यादा अच्छा नहीं लगा और सबसे कम मार्क्स लेकर आज वो 3 पार्टिसिपेंट होंगे एलिमिनेट। इन चारों में से आज इस एलिमिनेशन में हुनरबाज का मंच छोड़कर जो जाने वाले हैं उनका नाम है रौनक। रौनक, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कीजिए। हुनरबाज के इस मंच पर क्वार्टर फाइनल के इस राउंड में बी कैटेगरी से हमारे पास थे इन 3 नाम में से वो कौन एक नाम है जो आज हुनरबाज का मंच छोड़कर यहां से जाएगा घर अपने वापस? और वो नाम है एमी। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल सर। और थोड़ा सा सिंसियर बनिए, ठीक है, डांस के प्रति। बिल्कुल सर। बाकी आप कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू सर। अगर आप मेहनत करेंगे तो, अगर सिंसियर होंगे तो। सर, मेहनत तो बिल्कुल पूरी करूंगा नेक्स्ट टाइम से। थैंक यू सर। हुनरबाज के क्वार्टर फाइनल फर्स्ट के इस एपिसोड का आखिरी एलिमिनेशन कैटेगरी सी कैटेगरी में हमारे साथ थे 2 नाम, सिंगर शिवी और डांसर गोपाल। जहां पर शिवी को मिले 30 में से 27 मार्क्स, वहीं गोपाल को मिले 30 में से 24 मार्क्स। यानी कि आज एलिमिनेट होकर अपने घर वापस जाएंगे डांसर गोपाल। कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना। ओके, ऑल द बेस्ट।
क्वार्टर फाइनल फर्स्ट के इस एपिसोड के ये थे 3 एलिमिनेशन, लेकिन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद, जोरदार तालियां, क्योंकि ये हैं वो 6 नाम जो कि जाते हैं अगले राउंड में हुनरबाज के इस सफर में। हुनरबाज के इस एपिसोड में 9 में से 3 एलिमिनेशन, लेकिन यहाँ पर खुशी का माहौल है क्योंकि 6 पार्टिसिपेंट हमारे साथ में हैं। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई और ढेर सारी तालियां भी, क्योंकि आप हैं हुनरबाज के अगले मंच पर। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिले हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स भी, लेकिन जजेस की कुछ हिदायतें भी मिली हैं कि आप लोगों को अगली बार जब आना है तो किस तरह से तैयारी करके आनी है। तो आप लोग एक दूसरे को विशेष, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे सकते हैं। हम अपना आगे का काम करते हैं। जी हाँ, आगे का काम यानी कि आप सब तो दीजिए एक दूसरे को बधाइयाँ, और हमारा वक्त हो गया है जाने का, क्योंकि कल हमें फिर आना है कुछ नए और भी हुनरबाज को लेकर आपके सामने, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। क्यों भाई, क्या कहना है फारूक? बिल्कुल आना है, लेकिन अभी जाएंगे तभी तो कल वापस आ पाएंगे। तो हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि ये शो है एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, MPCTM कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर, एंड हमारे रेडियो पार्टनर है लेमन 91.9 FM रसीला। तो कल तक के लिए इंतजार कीजिए, कल फिर से हाजिर होते हैं ग्वालियर शहर के हुनर को लेकर, जो कि बनने को बेताब हैं, बेकरार हैं, ग्वालियर का पहला हुनरबाज। जब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, बाय। देखो देखो